आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जाहिर सी बात है, प्रसन्नता का विषय है कि बहुत दिनों से इस जानकारी, इस विद्या को सीखने के लिए बहुत लोगों ने कॉमेंट किया, मैसेज किया, टोकन लेकर के भी बहुत लोगों ने कहा कि गुरुदेव इस विद्या को सिखा दीजिए, अगर आपके पास है ये जानकारी तो सिखा दीजिए। देखिए, सर्प बंधन या सर्प विष निवारण विद्या का एक बहुत बड़ा खंड है, जिसमें मैंने गिना नहीं है कभी बैठ करके, लेकिन मुझे इतना देखने में आता है कि कम से कम 300 या 400 मंत्रों का एक पूरा खंड है। वो खंड सीखना, वो मतलब पूरी सर्प विद्या ही एक हो जाती है। वो सर्प विद्या का केवल एक अकेला तांत्रिक वो सर्प विद्या का जानकार होता था। ठीक है, भूत प्रेत पिशाच वाले अलग और सर्प विद्या का जानकार अलग, क्योंकि पहले के जमाने में सांप बहुत ज्यादा निकलते थे, सांपों का आक्रमण बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए सर्प के लिए एक अलग विद्वान, एक अलग जानकार, एक अलग तांत्रिक हुआ करता था। इसलिए सर्प विद्या का एक खंड ही अलग है। सारे मंत्र याद रहे, सारे मतलब अब सर्प विद्या के मंत्र सफलता क्यों नहीं प्रदान करते, या सर्प विद्या तांत्रिक क्यों नहीं सर्प विद्या को जान पाता, या सर्प विद्या जान करके सर्प की समस्याएं तांत्रिक क्यों नहीं खत्म कर पाता, क्योंकि वो सारा खंड एक ही व्यक्ति को याद होना चाहिए और वो व्यक्ति सर्प विद्या का विशेष तांत्रिक होना चाहिए। तब जाकर के किसी भी सर्प का या सर्प विष का, सर्प के कांटे का निवारण कोई भी एक तांत्रिक कर सकता है जो सर्प विद्या का जानकार हो। वो एक ही तांत्रिक होता है और वो सर्प विद्या का जानकार होता है, सर्प कांटे को बचा लेता है। और फिर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि भारत में एक ही सर्प विद्या का जानकार होना चाहिए। हर गांव की इकाई में एक सर्प विद्या का जानकार होता है जो सर्प के हर प्रकार के मंत्रों को जानता है। और एक ही नहीं, जितने भी विषैले सर्प होते हैं उनके विष को बांधना, उनके विष की क्रियाएं करना और विष कैसे उतार ले जाना है और कैसे ठीक कर ले जाना है बिना दवाई के, ये उसका एक परफेक्ट जानकार विद्वान होता था। तब जाकर के सर्प विद्या सफल होती थी। अब कोई तांत्रिक है जो भूत प्रेत भी उतार रहा है, नजरबंदी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब उसी से आप सर्प विद्या का प्रयोग करवाने जाएंगे तो सफल नहीं होगा। लेकिन ये पूरा खंड है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये पूरा खंड जो है 300-400 मंत्रों का एक खंड है, पूरा मैं सिखा दूंगा। भगवान करे कि कोई इस विद्या का पारंगत बन जाए, हमारा प्रयास रहेगा। हम मदद करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, आप लोग सीखिए। ये जो जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं, मैं फिर बता दे रहा हूं कि निःशुल्क पूरी विधि के सहित ये जानकारी प्रदान कर दे रहा हूं, लेकिन इस जानकारी का प्रयोग ऐसी अवस्था में सर्प कांटे में आपको नहीं करना है। आप लोग पूछेंगे गुरुदेव फिर जानकारी दे ही क्यों रहे हैं जब इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते पूरी जानकारी के बाद भी, क्योंकि पूर्ण रूप से विद्वान नहीं है। वो पूरा पकड़ना, पूरा जानना, ये बहुत सी एक क्रियाएं होती हैं। हाँ, आप लोग मांग रहे थे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज एक मंत्र दे रहा हूँ, आगे चल करके आप लोग कहेंगे तो 300-400 जो भी मंत्र है पूरा खंड निःशुल्क सिखा दूंगा। इसका कोई ना तो ग्रुप बनेगा ना कोर्स बनेगा, पूरा सिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग ये जानकारी देखिए, सीखिए। मंत्र क्या है वो ये आपके सामने। मंत्र आप लोगों ने देख लिया, छोटा सा मंत्र है। जब किसी व्यक्ति को, फिर मैं बता दे रहा हूँ, प्रयोग नहीं करना है, बस आपको जानकारी, विद्वान या ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए आपने कमेंट किया, मैसेज किया, कैवल्य ग्रुप पर विश्वास किया, इसलिए विद्या सिखा दे रहा हूं। मंत्र आप लोगों ने देख लिया। किसी भी व्यक्ति को जब पुराने जमाने में सर्प काटता था तो इतना हॉस्पिटल, औषधि, दवाई, गली गली जो है, आजकल तो आप घर पे ही बैठे फोन करिए ऑनलाइन, वो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा कोई व्यक्ति आता है पार्सल टाइप का, और वही ब्लड टेस्ट कर ले जाएगा घर से ही, वही खून टेस्ट, सब कुछ वही, सब कुछ घर पे ही। आजकल डॉक्टर भी घर पे आ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। सांप काट लेता था तो या तो कोई जड़ी बूटी लगाइए, या फिर वहाँ का अंग कुछ काटिए, या फिर मंत्र की व्यवस्था करिए, मंत्र बंधन करिए। यही 2-3 व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिसमें से एक व्यवस्था आज आप लोग सीखने जा रहे हैं, मंत्र बंधन। तो पहले के ज़माने में जब सांप काटता था तो उस व्यक्ति को काली मिर्च सिद्ध करके दी जाती थी। काली मिर्च, वही जो चाय में खाई पी जाती है, गले में खराश वगैरह होता है, काली मिर्च, फोटो आप लोग देख पा रहे हैं, तो यही काली मिर्च होती थी। इसी को, जो मंत्र मैंने आपको सिखाया, इसी मंत्र से 21 बार, मतलब ये बाएं हाथ में काली मिर्च आपने रखा और फूंक मारा, एक बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारा, दोबारा मंत्र पूरा हुआ, फूंक मारा, ऐसे करके 21 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मारना है। ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब सर्प बंधन का जानकार व्यक्ति रहता है तो ये फूंक भी बहुत जल्दी जल्दी मार लेता है। मात्र
कुछ ही 1-2 मिनट में ये पूरा कर लेगा और करके उसको खिला भी देगा। जिसको सांप काटा हुआ है, जिस भी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को 1-2 मिनट के अंदर ही जल्दी 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 21 बार मंत्र पढ़ करके, क्योंकि सांप काट लिया है, जहर कहाँ कहाँ चढ़ेगा, कितनी जल्दी चढ़ेगा और मृत्यु तक वो व्यक्ति पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति आप पे भरोसा करके आया है, मतलब आप सर्प विद्या के जानकार हैं, कोई व्यक्ति भरोसा करके आया, भरोसा करके बुलाया, तो आप समय नहीं लगा सकते वहां पे, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए एक्सपर्ट होना चाहिए, इस विद्या का पूरा पारंगत होना चाहिए, 300-400 मंत्रों का पूरा वो जानकार होना चाहिए और बहुत जल्दी क्रिया करने वाला होना चाहिए। ये मंत्र ऐसे नहीं कि आपने चैनल से देखा और कभी भी ऐसी आपत्ति आई तो प्रयोग करने लगे, नहीं। अभी आप दवाई का ही प्रयोग करेंगे, हॉस्पिटल या डॉक्टर का ही सहारा लेंगे। ये पूरा खंड या फिर मंत्र बहुत जल्दी बोलना आता हो, तो जब 1 मिनट के अंदर ही 21 बार या 2 मिनट के अंदर ही 21 बार ये जल्दी जल्दी फूंक मार के तांत्रिक ये जो है काली मिर्च सिद्ध कर लेगा और उस व्यक्ति को खिलाएगा। जिस व्यक्ति के शरीर में सांप का जहर चला जाता है थोड़ा बहुत ही, क्योंकि सांप जब काटेगा कहीं भी तो जहर छोड़ेगा, जहर अगर 1 बूंद भी चला गया है उस व्यक्ति के शरीर में कैसे भी सांप का, तो समझ लीजिए कि ये काली मिर्च वो खा नहीं पाएगा। काली मिर्च हमें आप खिलाइए या स्वयं जिसको सांप कभी नहीं काटा है, तो वो भले तीखा लगे, आंसू आ जाए, लेकिन वो खा लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सांप का जहर तनिक मात्र भी, लेस मात्र भी प्रवेश कर गया है, ये सिद्ध किया हुआ, बंगाली मंत्र से सिद्ध किया हुआ काली मिर्च वो खा ही नहीं पाएगा। उसको ऐसा लगेगा जैसे हमको क्या जो है खिलाया जा रहा है, क्या आग का गोला हमको खिलाया जा रहा है, ये काली मिर्च नहीं, ये क्या है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये काली मिर्च इस प्रकार की हो जाती है उस व्यक्ति के लिए, वो खा ही नहीं पाएगा, उसको बहुत दिक्कत होगी। सांप के काटने से जितनी दिक्कत नहीं हुई, ये सिद्ध काली मिर्च खाने से उसको उतनी असहनीय पीड़ा होगी। लेकिन ये असहनीय पीड़ा अगर वो बर्दाश्त कर लेता है, कदाचित खाने वाला व्यक्ति, तो फिर ये सांप का जहर भी धीमे धीमे खत्म हो जाता है, उतर जाता है, नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति काल के गाल से बच जाता है। तो बहुत दूर मैं इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए मना ही करूंगा, लेकिन अगर बहुत दूर है तो जहां पर सांप काटता है वहां पर जो है बंधन लगाया जाता है। वो बंधन भी आप लोग कमेंट करेंगे तो बंधन जो रस्सी या जो धागा सिद्ध किया जाता है, वो बंधन किस मंत्र से लगाया जाता है वो भी आप लोगों को सिखा दूंगा। और बंधन लगाने के बाद एक काली मिर्च कैसे खिलाया जाता है वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि 2-2 दाना, जैसे सिद्ध ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, 50 ग्राम 100 ग्राम सिद्ध कर लीजिए। जब आपके पास फ़ोन आता है, कहीं से कुछ आता है, तो आप कह दीजिए काली मिर्च जहाँ से हो, घर का हो, दुकान का हो, कैसे भी खरीद के रखिए, हम आ रहे हैं, मंत्र से सिद्ध करेंगे और फटाक से जो है आप सिद्ध करके उसको खिला सकते हैं। ये खा नहीं पाएगा, उसको असहनीय पीड़ा होगी जिसके अंदर जहर चला गया है सांप का। लेकिन अगर खाता है वो उसको खिलाते रहिए, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ये सिद्ध जो है काली मिर्च उसको खिलाते रहिए, जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाता, हॉस्पिटल के पास नहीं पहुंच जाता। आपको हमारा ये मंत्र पता है, लिख करके रखिए, तुरंत उसके पास, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लाभदायक है कि सांप काट लेता है, हॉस्पिटल बहुत दूर होता है। अभी भी बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से हॉस्पिटल या डॉक्टर की सुविधा बहुत दूर है, तो वहां पर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने मना जरूर किया है, लेकिन जब कोई सुविधा नहीं है तो इस मंत्र का प्रयोग करिए। कम से कम जहर चढ़ने से या जहर का जो है स्तर बढ़ने से तो कम से कम रोक देगा। काली मिर्च खा नहीं पाएगा, फिर मैं बता रहा हूं, लेकिन खिलाना है उसको, खिला करके उसको हॉस्पिटल या डॉक्टर तक पहुंचाइए, डॉक्टर के पास पहुंच जाए, उसके बाद आपको मंत्र की क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर या जो व्यवस्था है, चिकित्सकीय व्यवस्था, वहां पर वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि सर्प खंड का पूरा विद्या जान लीजिए, तब सर्प विद्या का प्रयोग करिए। और फिर एक बात बता दूं कि सर्प विद्या का एक स्पेशल तांत्रिक होता है। सामान्य जो तांत्रिक होते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह पे कार्य करते हैं या नजर वगैरह पे कार्य करते हैं, उन लोगों का कार्य ये नहीं है। ये डिपार्टमेंट अलग है, भूत प्रेत वाला डिपार्टमेंट अलग है। जानकारी कैसी लगी और इसकी और बहुत सारी गुप्त चर्चाएं हैं, अगर आप लोगों को सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिए। बाकी दूसरा पार्ट जो रस्सी बंधन वाला है वो भी सीखना चाहते हैं तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द दूसरा पार्ट भी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। राधे राधे।